I read a quotation somewhere and I feel too much linked with. It is like the biggest lesson I learned this year is to not force anything, whether it is conversation or friendship or relationship or attention or love, anything. Anything forced is just not worth fighting for. Whatever flows, it flows. What crashes, it crashes. It is what it is. So accept it and move on. हम किसी भी तरीके से अटेंशन हो, प्यार हो, फोर्सफुली नहीं पा सकते, तो जो हो रहा है उसको होने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई केस मैंने बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ मेरे मतलब मन के जैसे मैं खुश हो जाऊँ वैसे एक नौकरी वगैरह कुछ मिल जाए, पर हो नहीं रहा है। सारे कोशिशें कर चुके हो, कर भी रही हो, एग्ज़ाम भी दे रही हो, 2-4 मार्क्स से छूट जाता है, अब क्या करूँ? कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है, पर मैं भी मन खराब करके बैठ जाऊँ, अपने आप को ही इम्पोर्टेंस ना दूँ। सब तो सुना रहे हैं, खुद भी खुद को कोसते रहो तो कैसे चलेगा? इसीलिए सब कुछ साइड में रखे, अपना काम में फोकस किए, काम करो, उसके साथ पढ़ाई भी करो, सब चलते रहे। खुद कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई नो दैट, दैट्स एनफ। मुझे हमेशा लगता है मैं किसी से प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, बस वो जाने उतना ही इम्पोर्टेंट है। दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए इन लाइफ मेंटल पीस इज मोर देन इम्पोर्टेंट ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ों से ज़्यादा मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो चलिए आज के दिन शुरू करते हैं। ये और एक स्टडी ब्लॉग है। आई होप इससे मैं खुद को और आपको भी थोड़ा सा ही सही पर मोटिवेट कर पाऊंगी। But before starting, let me introduce myself. I am Swati, an aspirant, and welcome you all once again to my channel, Aspiration for Learning. अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर रहा है, तो आप भी मुझे एक सब्सक्रिप्शन की मदद से हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँ खुद को और थोड़ा पुश करने की। मोटिवेशन यही से ही आते हैं। लेट्स स्टार्ट द डे। आज के दिन को हर दिन की तरह ही हम दोनों सेशन में डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। मैं ऐसे इक्वली डिविजन करने के मदद से मुझे एक ट्रैकिंग हो जाता है कि सुबह के टाइम में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा एफर्ट देने की, क्योंकि एंड ऑफ द डे आते आते हम ऐसे ही लेथर्जिक हो जाते हैं। तो मॉर्निंग सेशन में स्टैटिक, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इन्हों ये तीनों चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन लंच के बाद जो ऑप्शनल पेपर रहेगा आंसर राइटिंग, थोड़ा छोटा मोटा काम ये हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाध्याय के बाद दिन के शुरुआत में पहले सेशन में 2 घंटे के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस पहले सालों में पूछे गए हैं। मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आई मीन सब्जेक्ट वाइज। जिसको जो मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता है, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करती हूँ। तो आज हमारा था इंडियन पॉलिटी, जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया और हमेशा मैं प्रेजेंट डे से पीछे की तरफ जाती हूँ सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन 2 घंटा सॉल्व हो गया, अब लगती है भूख, तो 15 मिनट का ब्रेक लिए, खाना खा के फिर हम स्टार्ट किए हमारा सेकंड सेशन। सेकंड सेशन में दिन का 2 काम इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है स्टैटिक और एक करंट अफेयर्स। तो आज मैंने पहले करंट अफेयर्स उठाई। मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, छूट जाता है, तो इसीलिए मैं मंथली मैगजीन फॉलो करती हूँ इनसाइट आईएएस की, जिससे मेरा सब कुछ कवर हो जाता है और वो मैं पेपर 1 पेपर 2 ऐसे अलग अलग करके करती हूँ। और जबकि फ़ोन से देख के पढ़ना हमेशा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, तो एक बार पढ़ के मैं नोट बना लेती हूँ मेरे हिसाब से। आप जानते हैं मैं नॉर्मली पोमोडोरो टेक्निक यूज़ नहीं करती हूँ। एक टॉपिक के लिए 2 ढाई घंटा जितना लगे कंप्लीट करके फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। सो दैट्स व्हाई मेरे ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। 5 मिनट तो कभी नहीं होता, 10 मिनट से ऊपर ही होता है। तो मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा पानी-वानी पी के आए। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा स्टैटिक, क्योंकि करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो डन हो गया है। स्टैटिक में आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट याद कर रही हूँ, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सच में रिमेंबर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फैक्ट्स हो गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स ही हम रिविजन कर रहे थे। इसके बाद जो हम ब्रेक लेंगे वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि खाना बनाना है फिर खाना है। ड्यूटी के टाइम पे हमारे ऑफिस से प्रोवाइड किया जाता है खाना, लेकिन छुट्टी रहता है तो या खरीद के खाओ, नहीं तो खुद बना के खाना पड़ता है। तो ये ब्रेक दिन का सबसे बड़ा ब्रेक होता है, जिसमें खाना बनाओ, खाओ, सब रेडी करके खाने के बाद थोड़ा लेथर्जिक भी फील होता है, तो पढ़ने बैठने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। आज लंच के लिए बिल्कुल सादा मेनू था, जैसे थोड़ा साग खाने का मन कर रहा था। दाल, साग बनाए थे, परवर लेके आए थे, वो भी फ्राई किए, और आलू। ऐसे खाना कंप्लीट किए। इधर के खाने थोड़ा अलग होता है, मतलब ये दाल में खट्टा ज़्यादा डालते हैं, हर चीज़ में खट्टा, मिर्ची, ये सब बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। तो कभी कभी टेस्ट चेंज करने की भी ज़रूरत होती है। घर की बड़ी याद आती है, पर कर भी क्या सकते हैं, काम करना है तो बाहर रहना ही पड़ेगा। खाना खत्म करके जब मैं इवनिंग सेशन शुरू कर रही हूँ तब मानो शाम हो चुके हैं। बहुत टाइम हो गया, थोड़े से सो गए थे तो इसलिए देर हो गया आज। तो आज की पढ़ाई कंप्लीट करने में शायद ज़्यादा लेट हो जाऊंगी मैं। तो अभी मैंने जो कर रही हूँ ये है ऑप्शनल पेपर, मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। तो उससे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे है जो स्टैटिक है, मतलब सिलेबस में, तो वो आप पूरी तरह कर लेते हो तो एग्जाम में उसका टेंशन नहीं रहता। और कुछ कुछ है सच में थोड़ा सा डायनामिक है, सब मिक्स्ड है। ओह गॉड,
See, now it's already 11 o'clock at night and I'm feeling so sleepy, but I know that थोड़ा और पुश कर सकते थे, लेकिन बहुत टायर्ड फील हो रहा है पूरे दिन के बाद। अभी एक टॉपिक ही डन हुआ है। आज प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस लेके बैठी थी वो है आपका ऑप्शनल पेपर के। तो ऑप्शनल पेपर से ये जो किताब है ना, इसमें डेट वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अलग करके दिया हुआ है, तो इट्स रियली हेल्पफुल। तो यही बोलूँगी, कोशिश कीजिए, आपके ड्रीम है, आप ही को लड़ना है। थकान सबको होता है, कभी कभी मन करता है रुक जाते हैं, लेकिन ये याद रखना, अगर शेर रुक जाए, एक पैर पीछे कर ले, तो सच्ची में रुक के बैठ जाने के लिए नहीं, दूसरा बार करने के लिए वो खुद को तैयार करते हैं। तो कभी गिर जाइए अगर, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने गिरा है ये हमेशा के लिए नहीं, अगली बार के लिए खुद को तैयार करने के लिए। आपके सपने हैं, पूरा आप ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो सपना देख सकते हैं पूरा करने की ताकत भी उसी में होता है। तो जब तक धैर्य है कोशिश करते रहेंगे। और आपको अगर लगता है कि इससे आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हो सकते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन, इट्स फ्री फॉर यू, बट आई एम फील टू मोटिवेटेड काम करने के बाद भी आप लोगों से बात करने के लिए, या और थोड़ा खुद को पुश करने के लिए आप भी मोटिवेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। और वैसे चैनल में जैसे करंट अफेयर्स वगैरह आ रहा है वो वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं पूरी तरह इसको करती रहूंगी। एक्चुअली बात यह है, नेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 5 साल का पुराना फ़ोन है सैमसंग, ये बेचारा भी हैंग कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और पूरा नेट है, फ़ोन का नेट, मतलब रिचार्ज वाला जो होता है, वाईफाई नहीं। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो एक वीडियो से ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर सकती, उसी में मेरा सारा नेट खत्म हो जाता है। मैं मेरे तरफ से पूरा कोशिश करूंगी। आई नीड योर सपोर्ट, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को। फिर आपको और एक स्टडी ब्लॉग मिलेगा, और हर दिन जैसे पढ़ाई का कुछ ना कुछ टॉपिक्स आता है। एक्चुअली मैं एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हर एक टॉपिक आपको हम बात करते हैं तो वो एक रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे कोई एक टॉपिक लिया, वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे किया, तो ऐसे। और जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। ये बहुत सारा टॉपिक है, बंद करूंगी तो एग्जाम से पहले शायद ही कंप्लीट कर पाऊंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। राधे राधे, बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन, बाय।